प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, बहनों भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय की गलियारों से समृद्ध साहित्य। सादत हसन मंटो की गिनती ऐसे साहित्यकारों में की जाती है जिनकी कलम ने अपने वक्त से आगे ऐसी रचनाएं लिख डाली जिनकी गहराई को समझने की दुनिया आज भी कोशिश कर रही है। मंटो ने भारत पाकिस्तान के बंटवारे को बेहद नजदीक से देखा और जिया है। उनकी कालजयी रचनाओं में ठंडा गोश्त, काली सलवार और बू जैसी कई रचनाएं शामिल हैं। मंटो पर पाकिस्तानी फिल्म मेकर सरमाद खूसत ने मंटो के नाम से ही फिल्म भी बनाई। भारत की जानी मानी फिल्म निर्देशिका नंदिता दास ने भी मंटो के जीवन पर केंद्रित फिल्म मंटो बनाई। दोनों ही फिल्मों को सराहना मिली। पूरी दुनिया में आज भी मंटो की कहानियां लोग बड़े चाव से पढ़ते हैं। आइए सुनते हैं सादत हसन मंटो कृत नाटक रणधीर पहलवान का संपादित संस्करण। श्यामू इश्क मोहब्बत के बारे में सोचते हुए खुद से बातें कर रहा होता है कि तभी सावित्री वहां आ जाती है। हाय यो इसक भी बहुत बुरी बला है। अरे हाँ सामू, इसक बहुत बुरी बला है। कहाँ मैं एक गरीब मजदूर और कहाँ वो गांव के जिम्मेदार की बेटी। हाय हाय, बुरा फंसा रे सामू तो इस प्रेम के चक्कर में। अरे बुरा फंसा है तो तू प्रेम के चक्कर में। सावित्री, बुरा फंसा है? आ गई तू? अच्छा यही बात है ना शामू, तो साफ कह दे तेरी मेरी टूट गई। मैं तो पहले ही जानती थी कि तू ऐसा ही करेगा। ओह, ये तू आज किस बात पर बिगड़ रही है? अरे भाई, सुना तो होता कि मैं कह के रहा था। मैं तो अपने नसीब की बात कर रहा था। क्या ये झूठ है कि तू हमारे जिम्मेदार की बेटी है? और क्या ये सच नहीं है कि मैं एक गरीब मजदूर हूँ? सावित्री, प्रेम के पथ न्यारे हो में। चल, जो होगा देखा जाएगा। चल छोड़ इन बातों को, आ चले। हाँ, तुझे पता भी है मैं यहाँ 2 घंटे से तेरी राह देख रही हूँ। सचमुच मर्द बड़े वो हो में हैं। मैं नहीं चलूंगी। ये भी कोई बात है कि तेरे लिए हर रोज मुझे बापू की झुड़कियां सहनी पड़े और तू चुपके से चला जाए। देख 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 सावित्री, देख जितनी झुड़कियां तूने अब तक खाई है ना, वो सब की सब मुझे दे दे। ले अब तो खुश हो जा। अच्छा शामू, अब मैं चलती हूँ। इतनी जल्दी? बहुत देर हो गई है और फिर देख घटा छा रही है। अगर रास्ते में बरखा हो गई तो क्या होगा? अरे तुझे देख लिया, बस यही काफी है। रणधीर पहलवान को उसका एक साथी सावित्री का नाम लेकर खूब चिढ़ाता है, तो इस बात पर पहलवान को काफी गुस्सा आ जाता है। पर वो लौंडिया सावित्री तुमसे राम नहीं हुई। मैं कई बार तुझसे कह चुका हूँ मुझे छिड़ा नहीं कर, वरना किसी रोज ताव में आकर कुछ कर बैठूंगा तो हाँ। गला तो छोड़, तू साले टलता ही नहीं है। अबे मैं पहलवान आदमी हूँ, दंड पेलता हूँ और मुदगर घुमाता हूँ। मुझे ऐसा से क्या काम? शराबी हूँ, कबाबी हूँ, सरकार मुझे 10 नंबरियों में गिनती है, कई बार जेल हो चुकी है। ऐसा क्या मैं खाक करूंगा है? श्यामू किसानों को जमींदार के खिलाफ भड़काने का काम कर रहा है। ये बात जमींदार पहलवान को बताता है और कहता है कि श्यामू को सबक सिखाओ। भाई पहलवान, किस्सा ये है कि उस शामू ने कुछ दिनों से मुझे तंग करना शुरू कर दिया। किसानों को मेरे खिलाफ उकसा रहा है, जिससे लगान वसूल करने में मुश्किल पैदा हो गई है। तो बड़ी मामूली सी बात पर तुम तो जानते हो, अगर मैं खामोश रहा तो दूसरे शह पकड़ जाएंगे। कल मुनीम से बातें हो रही थी
मैंने कहा हमारा पहलवान जो है वो शामू को यूं चुटकियों में ठीक कर देगा। क्यों पहलवान, ये तुम्हारे दाएं हाथ का क्या काम है? अरे मैं तो समझा था न जाने कितना बड़ा काम आप इस बार मेरे सुपुर्द करेंगे। जिम्मेदार साहब आप कोई फिक्र न करें। आखिरकार श्यामू और पहलवान का आमना सामना हो ही जाता है। सावित्री वहां मौजूद होती है। दोनों की आपसी मुठभेड़ में वो पहलवान के सिर पर वार कर देती है। क्यों, तूने मुझे कुत्ता कहा है ना? ओ रणधीर पहलवान, क्यों मेरा गाना पसंद नहीं आया के? मैं पूछता हूँ यहाँ झाड़ियों के पीछे तो अकेला खड़ा क्या कर रहा है? गा रहा था, अब तेरा मुंह देख रहा हूँ। अबे तू छतरी का लौंडा है ना, तो मरने मारने से तो बिल्कुल नहीं डरता। छतरी का लौंडा जो हुआ। जा जा रास्ता पकड़, बहुत बातें कर चुका। अबे ये मेरे हाथ में तुझे लाठी नजर आ रही है कि नहीं? तू लड़ना चाहता है ना, अबे तो लड़, ये हेरा फेरी क्या करे? अबे जा, तुझसे क्या लड़ूंगा साले, एक लाठी तेरे सिर पे मारूं तो जमीन में घुट्टा तक फंस जाएगा, समझे? अबे तेरी लाठी उठने से समझ तू। सावित्री, ये मैंने क्या किया? श्यामू, सावित्री, घबरा नहीं सावित्री। ये मैंने क्या कर दिया? अब क्या होगा? सावित्री, तूने मेरा माथा लहूलुहान कर दिया है ना, याद रख इसकी सजा तुझे भुगतनी पड़ेगी। और बेटा शामू, तुझसे तो मैं निपट लूंगा। आज सावित्री बीच में आ गई, वरना मैंने तेरा कचूमर निकाल दिया होगा। इधर जमींदार और मुंशी भी रणधीर पहलवान को लेकर एक षड्यंत्र रच रहे होते हैं। मुनीम जी, तुमने बात तो ठीक ही कही है। सरकार, मैंने अपने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। सोचने की बात है कि रणधीर अगर पकड़ा और थाने में ये कह दे कि मुझे जमींदार ने शामू को कत्ल करने के लिए कहा था, तो बैठे बिठाए एक और मुसीबत खड़ी हो जाती। तो इसका इलाज अब बड़ा सहल है। वो क्या? शामू को रणधीर मारे, रणधीर को कोई और साफ कर दे, या फिर ये हो सकता है कि उसको ज्यादा शराब पिला दी जाए और वो बेहोश हो जाए। हाँ। तो उसे उठवाकर रेल की पटरियों पर रखवा दिया जाए। ठीक। मुनीम जी, हाँ, ये आवाज तुमने सुनी? नहीं तो भाई, मुझे ऐसा मालूम होता है कि बाहर दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है। अजी नहीं, आपको तो ऐसे ही वहम हुआ है वे। लेकिन भाई डर लगता है। जमींदार की हत्या हो जाती है और हत्या के दोषी के रूप में पुलिस श्यामू को पकड़कर ले जाती है। रामू भैया, सुना तुमने? जमींदार का खून हो गया। जमींदार जी का खून? हाँ, जमींदार जी का खून हो गया और शामू को पकड़कर थाने ले गए हैं। जिस बात का मुझे खटका था आखिर वो ही हुआ। मैंने कहता था कि शामू का गुस्सा एक दिन जरूर रंग लाएगा। चलो चलो उठो, थाने चलते हैं। शामू को पकड़कर वहीं ले गए हैं। लाश बाहर खेतों में पड़ी थी और शामू उसके सिराने खड़ा था। थानेदार साहब जी दौरे पे से वापस आ रहे थे, उधर ही आ निकले। उसे जरूर फांसी होगी। पर शामू तो कहता है मैं निर्दोष हूँ। पर जमींदार का खून किसने किया? सावित्री रणधीर पहलवान से मिलने उसके ठिकाने पर पहुंचती है और पहलवान को सच्चाई बताती है कि श्यामू निर्दोष है। रणधीर। कौन? कौन? सावित्री, तू यहाँ क्या करने आई है? यहाँ चली जा सावित्री। ये जगह बहुत बुरी है। यहाँ बुरे आदमी आते हैं। तू चली जा ऐसे जा। क्या हुआ? अरे तो सावित्री रो क्यों रही है? वो शामू को पकड़कर थाने ले गए हैं। कहते उसने बाबू को मारा है। हाँ, तो वो उसने मारा होगा। ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। उसने मेरे बाबू को नहीं मारा, वो बिल्कुल निर्दोष है। वो मुझसे मिलने के लिए खेतों में जा रहा था कि रास्ते में उसे लाश दिखाई थी। बस उसका
इतना ही दोष है। रणधीर, रणधीर मैं मर जाऊंगी। नहीं 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 सावित्री, ये कैसी बात मुंह से निकालती है? नहीं तू मरेगी नहीं। नहीं मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। अगर श्यामू को कुछ हो गया तो मैं नहीं। अरे सावित्री रो नहीं। देख सावित्री, तू जिंदा रहेगी, तुझे जिंदा रहना होगा। तू घर चल, मैं जाके देखता हूँ थाने में कि बात क्या है। रणधीर पहलवान थानेदार से ऐसा कुछ कहता है कि वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। थानेदार साहब, मैं सच कहता हूँ, शामू बिल्कुल निर्दोष है। अजी साहब, ऐसा डरपोक और बुजदिल आदमी कातिल नहीं हो सकता। कत्ल तो वो कर सकता है जिसके बाजुओं में ताकत हो, ताकत। ये देख लीजिए, ये मुर्दार भला किसी को क्या मारे? थानेदार साहब, इससे ये पूछो, सामू ने जिमीदार को नहीं मारा तो फिर मारा किसने? मुझसे पूछ, थानेदार से क्यों पूछने को कहता? थानेदार क्या मेरा खुदा? बोले सुन ले, जिमीदार को मैंने मारा है, मैंने। इन हाथों से मैंने उसका काम तमाम किया है, इन हाथों से, देख लिए। और अब सामू के हाथ भी देख लो। बता, कौन से हाथ कत्ल कर सकते हैं, ये वाले या मेरे वाले? थानेदार साहब, ये सामू की हथकड़ी खोलकर मुझे पहना दीजिए, मुझे। क्या बात? मेरा बच्चा सावित्री, देख, मेरा सामू बिल्कुल निर्दोष है, बिल्कुल निर्दोष है मेरा सामू। रणधीर, अरे सावित्री, मैंने तुझसे कहा नहीं था कि घर चल के बैठ। अब तू यहाँ क्या करने आ गई? जा, चली जा, जा, चली जा। रणधीर, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। अभी आपने सुना मशहूर साहित्यकार सादत हसन मंटोकृत नाटक रणधीर पहलवान का संपादित संस्करण। इस कार्यक्रम की कॉम्पेयर थी प्रीति कमल और प्रस्तुति थी रंगोली श्रीवास्तव की। अपनी राय और अपने सुझाव हमसे साझा करने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है archives@prasarbharati.gov.in।